Friends, you can't go back and change the beginning. दोस्तों, आप वापस जाकर के बिगिनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वेयर एवर यू आर राइट नाउ यू कैन स्टार्ट द थिंग्स एंड कैन चेंज द एंडिंग. आपने बिल्कुल सही सुना. आप वापस जाकर के पास्ट की जो चीजें उनको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जहां भी हैं अभी से स्टार्ट करके अपने एंडिंग पार्ट को अच्छे से सुधार सकते हैं. तो इसी एंडिंग पार्ट को सुधारने के लिए आज हम बेहतरी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है. कोई चीज परफेक्ट कब बनती है? जब उस पे काम कंप्लीट हो चुका है. जैसे हम कहते हैं ना, ये परफेक्ट पेंटिंग बनाई है भाई, ये परफेक्ट मैच है. परफेक्ट मैच का मतलब है, हम कहते हैं जब कोई अच्छा एक लड़का और लड़की हमें दिखे तो हम बोल देते हैं यार क्या जोड़ी है इनकी, नंबर 1 जोड़ी है, परफेक्ट मैच है. यानी ऐसा लगता है कि वो पहले से ही मैच होकर के आया है, यानी उस पर पहले काम किया गया है. तो परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट कब बनता है? जब कोई काम उस मोमेंट से पहले कंप्लीट किया गया हो. तो अगर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो पास्ट से भी पहले, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पास्ट परफेक्ट की वीडियोस में 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. आपको अच्छे से इलेबोरेट किया है मैंने कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ द पास्ट. और अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में कोई काम खत्म नहीं हो सकता है. यानी प्रेजेंट मोमेंट से कुछ क्षण पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, स्पोकन इंग्लिश में एक रूल आता है 30 मिनट रूल. यानी उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि अगर आपने कोई काम 30 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके उस वाक्य को बनाओगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं. मैं सीधा आपको सिंपल बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है. कि जब आपने कोई काम रिसेंट पास्ट में कंप्लीट कर लिया है. रिसेंट पास्ट मतलब ऐसा पास्ट, ऐसा समय जो बीत चुका है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी ली है, कप टेबल पे पड़ा है ना, मैंने चाय पी ली है, तो ये मैंने अभी किया है काम, तो मैं क्या बोलूंगा इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ. ठीक है. मैं खाना खा चुका हूं, अभी खाया 10 मिनट पहले, यानी रिसेंट पास्ट में, तो कैसे बोलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना कैसे ये सीखते हैं. तो कैसे काम बोलने हैं, ऐसे काम, ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्टिविटीज जो अभी आपने कंप्लीट की, सीधा आप उनको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बोलोगे. अब बोलना कैसे है, आपको सबसे पहले किसकी बात करनी है? जिस बंदे ने काम किया. यानी मैंने अपनी बात की तो पर्सन को सबसे पहले जोड़ूंगा. अब ग्रामेटिकल टर्म में भाई मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे बोलना है. तो सबसे पहले उस पर्सन की बात करो जिसने कोई काम कर लिया है, जैसे कि मैं, और उसके बाद करो टाइम ऑफ द एक्शन की बात. तो मैंने आपको यह भी बताया कि टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ द एक्शन एंड डिग्री ऑफ द एक्शन. यानी कोई काम कब, जो कोई काम हो रहा है वो कब की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है, प्लस काम की स्थिति क्या है. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है टेंस का क्या मतलब होता है, तो आई बटन पर जाकर के आप देख सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक. तो अभी मैं बता रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले बात करो पर्सन की, उसके बाद यूज करो डिग्री, उसके बाद यूज करो हैज या हैव. फिर जाकर के आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि हैज और हैव के बाद हो सकता है कभी कोई फॉर्म ना आए. आई हैव अ कार, ही हैज अ बाइक, शी हैज अ स्कूटी. तो हो सकता है कि हैज और हैव या फिर हैड के बाद कोई फॉर्म ना आए, लेकिन अगर फॉर्म आनी होगी तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा आजीवन यही परम सत्य है कि जब भी हैज और हैव, हैड के बाद कोई फॉर्म आनी होगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आएगी. अच्छा, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप जोड़िए सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर जोड़िए थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन, और लास्ट में जोड़िए ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले जोड़िए आप सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जोड़िए वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, उसके बाद जोड़िए ऑब्जेक्ट. बस इतनी सी बात करनी है. सब्जेक्ट आखिर कितने तरह का हो सकता है? सब्जेक्ट यानी पर्सन की बात करते हो तो पर्सन्स आपको नहीं आते तो मैं बता देता हूं क्विकली. तो किसी भी भाषा में 3 तरह के पर्सन्स होते हैं गाइस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जादुई ट्रिक ये लीजिए. क्या है जादुई ट्रिक? आपको मेरे साथ रिपीट करना है. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. बस मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. मैं को क्या कहा, फर्स्ट, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, और इसके साथ प्लूरल केस भी बन जाता है वी, तो वो भी फर्स्ट पर्सन मान लीजिएगा. और उसके बाद यू, आप सेकंड पर्सन हो गए, बाकी जो बच गए थर्ड पर्सन. मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड. तो दोस्तों जहां पे
आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स की बात करो। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात करो। टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, गर्ल्स, बॉयज, दे, तो वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा? हैव। फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैव, सेकंड पर्सन के साथ भी हैव और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स के साथ भी हैव। तो कहां पे हैज लगाना है सर, ये तो बताओ। हैज कहां पे लगाना है? जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स की बात करते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर मतलब जो एक हो, आई और यू तो नहीं है, तो दे, वे मतलब होता है बॉयज गर्ल्स, ये भी नहीं। सिंगुलर नंबर का सिंगल, जैसे विराट, धोनी, नेहा, स्नेहा, ये है सिंगुलर नंबर्स, सिंगल नाम है, इनके साथ लगा दो हैज, है ना। तो वह मार्केट जा चुका है, अभी अभी गया है। ही हैज गॉन टू मार्केट। क्यों लगाया हैज? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है। ही हैज गॉन टू मार्केट। वह खाना खा चुकी है। शी हैज टेकन फूड, यानी शी हैज ईटन फूड। क्यों कहा हैज? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है। मैं पढ़ा चुका हूं। आई के साथ हैज तो नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। हैज तो सिर्फ तभी लगना है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। तो आई के साथ हैव लगाओगे। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट इंग्लिश। बस इस तरह से। चलिए, प्रैक्टिस का समय हो गया है, तो प्रैक्टिस मिलकर के करते हैं। मैं भी करूंगा, आपसे भी करवाऊंगा। कैसे? अगर मैं कहूं कि मैंने लैपटॉप यूज कर लिया है, तो कैसे बोलेंगे? यूज की थर्ड फॉर्म लगा लीजिएगा, यूज्ड। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? हैज या हैव। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है तो हैज, नहीं तो हैव। तो क्या बोलूंगा? मैं लैपटॉप यूज कर चुका हूं। आई हैव यूज्ड अ लैपटॉप। नेगेटिव सेंटेंस की जगह बना दो, नॉट को थर्ड नंबर पे लगाना है। लगाइए, आई हैव नॉट यूज्ड अ लैपटॉप। ठीक है। और अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाइए, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाइए। क्या आपने लैपटॉप यूज कर लिया है? अपने से तो कौन पूछता है? पूछना हो तो कैसे बनेगा? हैव आई यूज्ड अ लैपटॉप। क्या बोलेंगे? हैव को शुरू में जोड़ करके क्या बोलेंगे? हैव आई यूज्ड अ लैपटॉप। खुद से तो नहीं पूछना है, सामने से पूछना है, सामने वाले से पूछना है, उसी के बारे में पूछना है। तो कैसे पूछोगे? हैव यू। बस ये हैव यू, पी जाओ, खा जाओ। बस दिमाग में कहीं भी सेट कर दो कि सामने वाले से कोई अगर पूछना है कि काम कंप्लीट कर लिया, तो सीधा पूछना हैव यू गॉन टू मार्केट? अच्छा। हैव यू क्लोज द डोर? अच्छा। हैव यू ड्रंक द टी? हैव यू ड्रंक टी? हैव यू मेड फूड? हैव यू गॉन टू मार्केट? हैव यू प्लेड क्रिकेट? हैव यू प्लेड बैडमिंटन? हैव यू स्विच्ड ऑफ द लाइट? बस हैव यू। समझ आ गया? इसी तरीके से ये तो हुआ जब आपको यू से पूछना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से पूछ लो। हैज शी गॉन टू मार्केट? हैज ही प्लेड क्रिकेट? हैज विराट प्लेड क्रिकेट? हैज धोनी कॉट अ कैच? बस इस तरह से हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा लीजिए। और अगर सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है, क्या आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है? हैव यू नॉट ऐसे बनना था। वैसे तो हैव यू नॉट तीसरे नंबर पर लगता है नॉट, लेकिन नॉट को शुरू में लेके जाइए। तो क्या बनेगा? हैवंट यू सब्सक्राइब्ड चैनल? क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? हैवंट यू लाइक्ड द वीडियो? क्या बोलेंगे? हैवंट यू लाइक्ड द वीडियो। इस तरह से कहेंगे, इस तरह से। अच्छा, क्या आप नहीं गए हैं? हैवंट यू गॉन? इस तरह से। तो अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं, क्या वह गया है? हैज ही गॉन? क्या वो गया है? अगर मैं इसी में ही WH फैमिली का कोई वर्ड जोड़ना चाहूं, WH फैमिली मतलब जिसमें WH आता हो, तो मैं पूछूंगा वो कहां गया है? हैज ही गॉन? आपने कहा यस ही हैज गॉन, मैं पूछूंगा कहां गया भाई? वेयर हैज ही गॉन? बस इस तरह से, वेयर हैज ही गॉन। आप बना सकते हैं वेयर हैज शी गॉन, है ना, इस तरह से पूछ सकते हैं। आप बना सकते हैं वेयर हैज ही स्टडीड? उसने कहां पढ़ाई की है? इस तरह से, वेयर हैज ही स्टडीड, राइट। मुझसे पूछ सकते हो वेयर हैव यू स्टडीड? इस तरह से पूछ सकते हो। दिस इज वेरी इजी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन कामों की बात करते हैं जो आपने हाल ही में कंप्लीट कर लिए रिसेंट पास्ट में, और आप कैसे इनको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन, फिर जोड़िए आप लास्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसको प्लीज बना करके कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। क्या आपने वीडियो देख ली है? क्या बोलेंगे? क्या आपने वीडियो देख ली? अगर इस वाली वीडियो की बात हो रही है तो द वीडियो, किसी और वीडियो की तो अ वीडियो। तो कैसे पूछेंगे? हैव यू। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।